जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत सारी पॉजिटिविटी को आकर्षित कर रहे होंगे और खूब सारी खुशियां अपने जीवन में ला रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो इसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मेरी हमेशा रक्षा करके मुझे भय से, डर से मुक्त रखने के लिए, और आप हमेशा मेरे साथ हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हम जो बात करेंगे वो एक तो बात करेंगे एक सपने पर। एक शेर वाला सपना आया और डरावना सपना। और दूसरा हम बात करेंगे थोड़ा सा स्किल को रिवाइज करने पर, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे खुद को हैंडल करने के बारे में, ठीक है, खुद को इमोशनली बैलेंस करने के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सपने के बारे में। तो साथियों, एक डरावना सपना आया रात में। सपना यही था कि मैं एक जंगल में हूँ और 2-3 बड़े बड़े शेर उस जंगल की रखवाली कर रहे होते हैं। मैं भी उस जंगल में होता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा पीछे की साइड होता हूँ और शेर आगे होते हैं। काफ़ी बड़ा गैप होता है, 50-60 मीटर का, और वो आगे होते हैं और मैं पीछे की साइड एक झाड़ी के पीछे। मतलब पता नहीं मैं कहाँ से पहुँच गया, सपनों में कहीं भी पहुँच जाते हैं हम। फिर उसके बाद मैं खड़ा रहता हूँ झाड़ी के पीछे और मैं यही सोचता हूँ कि ये आगे से ही निकल जाए दूर तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पीछे मुड़ जाएंगे तो मैं दिख जाऊँगा इनको। फिर वो आप समझ ही सकते हो, फिर मुश्किल की बात हो जाती है। तो लेकिन उस समय क्या हुआ, वो तीनों थोड़ा सा आगे जाने के बाद पीछे मुड़ गए और मैं झाड़ी में छिपा हुआ थोड़ा सा था। फिर मैं एकदम से मेरे दिमाग में ये था कि थोड़ा सा यदि आप रिएक्ट नहीं करोगे तो शायद वो बचने का मार्ग हो सकता है, क्योंकि आप भागोगे तो वो आपको पकड़ लेंगे भाग के। तो मैं उसी झाड़ी के पास में लेट गया, सीधा धरती की तरफ मुँह करके नीचे की साइड। तो उनके आने की आवाज़ तो आ रही थी मुझे। तो ऐसा वो आए और मेरे को महसूस हुआ कि वो बिल्कुल मेरे पास आ गए और सूंघने लग गए, जैसे कि होता है जानवरों की आदत। तो उस घड़ी में मैं सच में इतना भयभीत हो गया था कि मतलब उस डर को मैं कैसे बता सकता हूँ। वो आप जानती हैं कि सपनों में भी हम वैसा ही फील करते हैं जैसा हकीकत में हो रहा है। तो वो डर लगा और मैंने सच में प्रार्थना करी कि हे माता, अब तो आप ही बचा सकती हो, अब तो आप ही रक्षा कर सकती हो, क्योंकि वहाँ बचने का कोई स्थिति ही नहीं है। बस वो तो या तो शेर पकड़ लेगा, खा जाएगा, तो इस तरह की स्थिति है। तो उस समय क्या होता है साथियों, वो शेर एकदम से वो एक माता का ही रूप ले लेता है और कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, वो जो मोमेंट था ये सपने में, लास्ट में इतनी राहत मिली कि मतलब एक भरोसे की ताकत का जब सफल होता है तो उसकी खुशी अलग होती है। तो साथियों, ये शिक्षा आपको यही है कि देखो, जीवन में तो बहुत तरह की परिस्थितियां हैं, बहुत तरह की परिस्थितियां हमको शेर बन के डराएगी, ठीक है। चाहे किसी भी मामले में हो सकती है, रिश्तों के मामले में हो सकती है, कैरियर को लेकर हो सकती है, या फिर और किसी वजह से हो सकती है। तो साथियों, खुद को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, अपने फियर को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और फियर का एक ही सॉल्यूशन है, दृढ़ आस्था, दृढ़ विश्वास। अपने इष्ट देव पर दृढ़ विश्वास रखो, वो हर मुश्किल में आपका साथ देंगे। जैसे कि सपने में था कि वो शेर ही माता बन गई। तो इस तरीके से जो ये सपना है, तो ये सीख देता है कि अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा रखो, वो आपको हर मुश्किल से, हर डर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे थोड़ा सा स्किल को रिवाइज करने के बारे में। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि हम कई बार नई स्किल सीखते जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम पुरानी वाली को भूलते चले जाएँ। तो जैसे कि कार ड्राइविंग है, मैंने सीखी थी तो काफ़ी समय से चलाई नहीं मैंने, तो आज मैंने मन में ही बैठे बैठे कल्पना करते हुए विजुलाइज़ करके सारे गियर वगैरह 1 2 3 4 5 जो है, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये जो कुछ भी है थोड़ा मैंने विजुलाइज़ करके उसको चलाया, ताकि वो रिवाइज़ हो जाए कि मैं कैसे चलाता हूँ उसको। तो ऐसे आप कोई स्किल यदि जिसको आप प्रैक्टिकल रूप में जाकर टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप मन में विजुलाइज़ करके भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इससे भी थोड़ा हमको आसान हो जाएगा। और ऐसे ही मैंने अपनी जो पोएम रिकॉर्ड करता था उसको भी थोड़ा विजुलाइज़ किया कि कौन कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग करके किस तरीके से ऑडियो मिक्स करके करता था, तो उसको भी विजुलाइज़ करके मैंने किया। क्योंकि काफ़ी समय से कोई पोएम रिकॉर्ड नहीं करी है, लिखी तो है काफ़ी सारी लेकिन रिकॉर्ड नहीं करी है, तो उसको भी मैंने विजुलाइज़ किया। तो ये स्किल को रिवाइज़ करने के बारे में था। यहाँ से यही शिक्षा लीजिए कि स्किल को रिवाइज़ करना है। और अगली बात करेंगे हम इमोशनल को बैलेंस करने के बारे में। साथियों देखो, दिन भर में है ना, कई बार हमको लो फील हो सकता है, ठीक है, और कई तरह के इमोशंस हमें आते जाते रहते हैं। तो कोशिश करना है कि इन्हें हम बैलेंस करें, क्योंकि यदि हमारे इमोशंस नेगेटिव है,
ठीक है। यदि दुख है, घृणा है, कमज़ोरी है, शंका है, सेल्फ डाउट है, हताशा है, चिंता है, ग्लानि है, तो ये सारे इमोशंस हमारी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे पहले मेरे को कई बार विचार आता है कि क्या होगा वीडियो रिकॉर्ड करने से, ठीक है। फिर इसको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, इसमें टैग डालने होते हैं, मतलब लगता है 45 मिनट 1 घंटा। फिर लगता है कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं। फिर मतलब कई तरह के इमोशन चल रहे होते हैं मन में, ठीक है। तो आपको उनसे बचने के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो क्लैरिटी जब मिलती है तो फिर वो काम अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि आप दुख, घृणा, कमज़ोरी, शंका, हताशा, चिंता, ग्लानि, सेल्फ डाउट के इमोशंस को फील कर रहे हैं, तो उसी समय आपको अपने आप को ऑटो सजेशन देने हैं कि ऐसा क्यों सोच रहा हूँ मैं, क्या सिर्फ ये थॉट चल रहा है या फिर मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि कई बार थॉट रैंडमली चल रहे होते हैं, भले ही हम उसमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक कर खुद से बात करनी है कि क्या सच में मैं ऐसा चाहता हूँ या नहीं। तो फिर आप जब दृढ़ है अपने रास्ते पर, तो आप ऑटोमेटिक क्लियर होंगे कि ये थॉट तो फालतू ही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिए ग्रैटिट्यूड पर कि भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया, इतना अच्छा आइडिया दिया, तो मैं इसे करता हूँ। खुशी पर, उत्साह पर, उमंग पर, साहस पर और आशा पर और विश्वास पर, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव अप्रोच है। और जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही सकारात्मक वाइब्रेशंस फैल जाते हैं, जो उसे बहुत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने इमोशंस को शिफ्ट करना है, नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, कुछ हंसी मजाक की वीडियो देख सकते हैं, खुद से सेल्फ टॉक कर सकते हैं, थोड़ा नेचर के पास घूम सकते हैं, थोड़ा डायरी लिख सकते हो, अपनी पसंद का मोटिवेशनल लिरिक्स वाला कोई गाना सुन सकते हो। आपको जैसे भी ठीक लगे अपने आप को शिफ्ट करना है नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव इमोशन की तरफ, ठीक है। तो ये इमोशनल बैलेंस है जो कि बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो साथियों, आज अपन इतनी ही बात करेंगे। तो आपके लिए शिक्षा है, एक तो डर से आपको अपने इष्ट बचाते हैं, तो अपना दृढ़ आस्था रखें अपने भगवान पर। दूसरा है अपनी जो भी स्किल है पुरानी, यदि टाइम नहीं दे रहे हैं तो उसको रिवाइज़ कर ले। और तीसरा ये है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हमारे पास इमोशन है, तो वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो वो उनको स्टेबल करने के लिए जितना संभव हो प्रयास करें और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। तो आज के लेक्चर में यही शिक्षा है। आप खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और कल फिर मिलते हैं एक नई शिक्षा के साथ। इस वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।